हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको आंसर्स कीज प्रोवाइड कर रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। सेट जो है आपका वो है थर्ड वाला सेट, और यू कैन ऑल्सो से जो आपका सेट है वो है 67/C/3। तो ये वाला सेट है आपका, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ये वाला सेट। ओके, और बाकी जो सेट 1 है और सेट 2 है उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करा हुआ है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन लोग के पास जो भी सेट है उसका अकॉर्डिंगली आप जो है आंसर्स अपना वेरीफाई करा सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका MCQ बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ अ पार्टनर। तो इसका सॉल्यूशंस होएगा डी होएगा, इट इज़ अनलिमिटेड जॉइंटली एंड सेवरली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फॉर्म डन वाइल ही इज़ अ पार्टनर। तो पार्टनर की बेसिकली लायबिलिटी जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, ये ध्यान रख लेना। उसके अलावा यदि पार्टनर्स कोई भी एसेट्स फॉर्म का यूज़ करता है, उससे कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो फॉर्म की प्रॉफिट मानी जाती है। लेकिन अगर कोई भी एसेट्स यूज़ करके अगर वो कोई लॉस बियर करता है, तो वो लॉस जो है उस पर्टिकुलर पार्टनर्स का माना जाता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है टुवर्ड दी पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म ने अगर कोई भी डेट है, कोई भी अगर लॉस बियर करा है, तो उस फॉर्म के लॉस को सारे पार्टनर्स को सेवरली मिलके ही क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए अनलिमिटेड होती है। तो इसका सॉल्यूशन जो हैगा वो होगा आपका डी। इसके अलावा इसका जो और वाला पोर्शन है, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप फॉर्म को या तो कोई एक पार्टनर भी चला सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, या सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो 10 पार्टनर है तो उसमें से 2 पार्टनर भी चला सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो ये होता है म्यूचुअल एजेंसी, इसको कहते हैं वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो जी, टोटल 5-6 फीचर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करता है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप फॉर्म कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसका जो आंसर होएगा आपका म्यूचुअल एजेंसी होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है, आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग ड्रॉइंग्स 40,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट 24,000 एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 32,000, द कैपिटल ऑफ अशोक अ पार्टनर एज 31 मार्च 2022 वाज 5 लाख, हिज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो इसके अंदर ये जो कैपिटल दिया हुआ है ना, ये देखो, ये क्लोजिंग डेट है और ये है आपका ओपनिंग डेट। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, साथ में ड्राइंग्स भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट भी है। तो उल्टा काम करना है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना, मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 2 का जब सॉल्यूशंस कराया था ना, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशंस कराया था। ठीक है, ये देखो, ये तीनों सेट का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर है, कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग अलग है। जैसे सेट 3 में बात करूँ ना, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है डिफरेंट, और क्वेश्चन नंबर आपका जो आता है 16 जो है वो डिफरेंट है, और लास्ट के 2 क्वेश्चन है 29 एंड 30 क्वेश्चन डिफरेंट है फ्रॉम सेट 2। बाकी सारे क्वेश्चन वैसे सिमिलर है सेट 2 से। तो मैंने सेट 2 में ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशंस के साथ सारे MCQ का सॉल्यूशंस कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा MCQ वाले का। इसके अलावा जो ये पेपर है ना, इस वाले पेपर में सिर्फ MCQ का सॉल्यूशंस करा रहा हूँ। बाकी जो आपके बड़े वाले जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन जो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिनको वो देखना है वो भी वीडियो देख सकते हो आप, राइट। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो थर्ड था ना, सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो सेकेंड वाले क्वेश्चंस का देखो, यहाँ पे जब आप आओगे, ये शीट आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बेटर वन इज टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ये सेम शीट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सेट 3। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है 4,84,000। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सेट 3 में, सेट 2 में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यही सेम जो है 6 है। तो यहाँ पे आपको 6 में मैंने इसका एक्सप्लेनेशंस बताया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला। क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन,
ड्राइंग्स, प्रॉफिट, ये सारे गिवन है, तो हमें उल्टा चलना होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल पहले आप लिखोगे, इसमें ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस, तो आपका ओपनिंग कैपिटल 4,84,000 आ जाएगा। और सिंपल वर्ड में यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, ये आपको प्लस करना है, क्लोजिंग कैपिटल आपको प्लस करना है, ठीक है। इसमें ड्राइंग्स को हमें प्लस करना था, ये क्लास 11th में भी सीखा था आपने। और जो एनपीओ वाला चैप्टर है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसके अंदर भी हमें ये चीज़ सीखना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है और आपको प्रॉफिट को भी माइनस करना है। अगर लॉस होता है तो लॉस को प्लस कर देना होता है। तो इससे आपका सॉल्यूशन आएगा ये वाला 4,84,000। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जी। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, जिन लोग को फास्ट देखना है वो स्पीड बढ़ा सकते हो, जिन लोग को स्लो देखना है वो भी स्पीड घटा भी सकते हो, ऑप्शंस होता है आपके पास यूट्यूब पे। जोश एंड जीवन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जीवन विथ ड्यू 5,000 per month starting from 30th June 2021. The partnership deed provided that interest on drawings will be charged 12% per annum. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका 12% पर एनम दिया हुआ है और कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ मंथ फॉर द ईयर विच इंटरेस्ट ऑन जीवन्स टोटल ड्राइंग्स विल बी। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना, सिर्फ आपको एवरेज नंबर ऑफ मंथ निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ मंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज नंबर ऑफ मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब ड्राइंग्स आप विथड्रॉ, फर्स्ट ड्राइंग जब आप विथड्रॉ करते हो तो उस दिन से बाद वाले मंथ एट द एंड तक का, और जो लास्ट वाला ड्राइंग है उसके बाद वाला मंथ हमें कैलकुलेट करना आता है। इसका एक्सप्लेनेशंस आ जाओ जी, क्वेश्चंस, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर होगा 4.5, ये पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिया है, 4.5 मंथ्स होगा इसका सॉल्यूशंस। बट एक्सप्लेनेशन अगर आपको जानना है तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ जी यहाँ पे। मतलब 4 का ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये सेट 2 का है, बार बार मेरे को लिखना नहीं पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओगे जब, एक सेकेंड दो, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा था, 3 था ना, तो 9 होएगा ना। ओके, तो ये रहा, नहीं एक सेकेंड यार, ये मैं सेट 1 का देख रहा हूँ, सेट 2 पे कौन सा है, रुको भाई रुको एक सेकेंड। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये रहा, देखो भाई देखो, जब एवरेज पीरियड आपको निकालना होता है ना, तो उसका फार्मूला चैप्टर 1 का ही है। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो आपने सबसे पहला ड्राइंग कब करा है, जून 2021 में करा है 5,000 का, तो जून से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग्स कब करा होगा आपने, 31 मार्च 2022 को करा होगा, क्योंकि एंड वाला है। तो यहाँ पे करोगे तो 0 होगा, तो 9 + 0 9/2, तो 4.5 मंथ्स इस टाइप से आएगा। तो आपका करेक्ट सॉल्यूशन होगा 4.5 मंथ्स, ठीक है जी, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है X and Z were partners in a firm with capital of 45,000 each. They admitted Y as a new partner, 1/3 shares in the profits of the firm. Y brought 60,000 as his capital based on Y's share in profits of the firm. His capital contributed the goodwill of the firm. यहाँ पे अब ध्यान से देखना, इसने आपसे goodwill of the firm पूछा। अब एक काम करता हूँ, मैंने आपको सारे का आंसर सिर्फ बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशंस अगर आपको आंसर का देखना है, ठीक है, तो आप जो है जो सेट 2 का जो सॉल्यूशंस का लिंक होएगा ना डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप पूरा प्रॉपर जो है अपना आंसर्स का क्या कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, सो दैट टाइम ज़्यादा नहीं लगे, आप लोग आसानी से मिला सकते हो। तो इस वाले का सॉल्यूशन जो होगा ना वो 30,000 होएगा, इस वाले का सॉल्यूशन 30,000 होएगा, बिकॉज इसमें गुडविल ऑफ द फॉर्म पूछा हुआ है। इसमें कैसे करना होगा, सिंपल बता देता हूँ, 60,000 को आपको डिवाइड कर देना है 1/3 से, जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसका जो रेशो है, तो ये 1,80,000 हो जाएगा। तो ये 1,80,000 गुडविल नहीं होता, दिस इज कॉल्ड टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। फिर उस 1,80,000 में से आपको माइनस करना है ऑल पार्टनर्स की कैपिटल, तो 45,000 ईच है, तो एक्स और जेड दोनों का 45, तो 45 फिर 45 और फिर माइनस करोगे 60, जो नया पार्टनर है इसका भी माइनस करोगे 1,80,000 में से। तो 1,80,000 में से ये तीनों माइनस करोगे, आपका ये तीनों हो जाएगा कितना, 1,50,000। तो आपका जो गुडविल ऑफ द फर्म आएगी वो 30,000 आएगी, ना कि 1,80,000 आएगा। क्वेश्चन 5, CDE were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They admitted F as a new partner, 1/4 share in the profits which sacrificed by CDE in the ratio of 2:1:1. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2/5 होगा जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। इन सभी का सॉल्यूशंस मैंने कहा है आपको ऑलरेडी कि मैंने इन सभी का सॉल्यूशन जो है आपको क्या करा है,
एक्सप्लेनेशन के साथ इस शीट में दे दिया है। तो अगर जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए सेट 2 का नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप जो है क्या करना, आंसर का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर अपना है 5 था उसका होएगा 2/5 सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, केसी लिमिटेड टुक ओवर ऑफिस फर्नीचर 90,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट 1,80,000 का एंड लैपटॉप 20,000 का। तो 90 और 180 टोटल हो जाते 2,70,000। उसमें से जब आप माइनस करोगे लैपटॉप 20,000 का, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2,50,000। और 360 में परचेज कंसिडरेशन है, तो 360 माइनस 250 1,10,000 होता है। और यहाँ पे कह रहा है सिंपल, ये सब नहीं भी करोगे तो चलेगा, सिंपल देखो यहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन लेना था 3,60,000 का। और इसने बोला है जेसी लिमिटेड ने इशूड करा है 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपको 3,60,000 में सीधा सीधा ये यहाँ 10% का मतलब होता है 5 रुपये, 50 का 10% 5, तो 45 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और जो ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, और इसमें आपको इंटू कर देना है किससे, 5 रुपये से। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 8,000, और इस 8,000 में आप इंटू कर दोगे 5 रुपये जो डिस्काउंट वाला रुपीज़ है, 10% का मतलब 5 रुपीज़, ये ध्यान रख लेना। तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 40,000। इसका और वाला पार्ट देख लो 6 वाले क्वेश्चंस का। राजा लिमिटेड परचेज मशीनरी 25 लाख, शर्मा लिमिटेड से करा है इसने परचेज। द पेमेंट टू शर्मा लिमिटेड was made by issue of shares 10 each at a premium of 25। इस बार प्रीमियम पे इशू करा ना, तो आपको जो डिवाइड करना पड़ेगा 12.5 से, 10 रुपये का एक है, 25% का मतलब 2 रुपये 50 पैसे। और इसमें डिवाइड सीधा सीधा 25 लाख में करोगे तो ये मेरे हिसाब से कितना आया, ये जो आएगा आपको, ये लो ना, 25 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 करोगे आप तो ये आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब जब 2 लाख में इंटू कर दोगे ना 2.5 से, क्योंकि इसमें इसने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पूछा है, तो इंटू कर दो 2.5 से, तो आंसर आएगा आपका 5 लाख। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ 5 लाख। 7 वाला क्वेश्चन जो है वो थियोरटिकल वाला है, अजर्शंस और रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा आपका। इसमें दोनों अजर्शन रीजन बोथ आर करेक्टेड, बिकॉज जब आप डिवेंचर को इशू करते हो ना, बियरर डिवेंचर क्या होता है, बियरर डिवेंचर का मतलब सिंपल होता है बाय हैंड उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है जी। ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ उसको डिलीवरी, जिस पर्सन के पास में बियरर डिवेंचर होता है ना, उसका मालिक वही होता है। और जिसके पास डिवेंचर होगा तो वो क्या करेगा, कंपनी के पास जाएगा, और जिस दिन इंटरेस्ट वगैरह लेना है ना, उस दिन वो क्या कर देगा, उसको ये डिवेंचर दिखाएगा, और यू कैन सिंपली से कि वो जो है इंटरेस्ट कूपन जो है प्रोड्यूस करेगा कंपनी के पास, तो उसे ही इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे अजर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट सी लिखना था, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 का आंसर 45,000 है। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो कह रहा था 45,000 जो है सन्डी डेटर्स अकाउंट है, एंड बैलेंस 8,000 इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के अंदर है। द अमाउंट बाय विच रिलेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, यहाँ पे वर्ड याद रख लेना, यहाँ पे बोला है रिलेशन अकाउंट में डेबिट किससे करोगे, तो भाई पूरा एसेट्स जो है ना डेटर्स का, सन्डी डेटर्स के बारे में, तो पूरा वो डेटर्स को ही हमें डेबिट करना होता है, क्योंकि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इसको लेस नहीं करते, इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट में, दोनों ट्रांसफर होता है। ओके, तो डेबिट साइड में पूरा 45,000, करेक्ट आंसर इज ए 45,000। फिर एस एंड टी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted you as a new partner in firm. On use admission, there existed a provision for doubtful debts and bad debts 7,000. It was decided to write off 3,000. यहाँ पे इसने बोला है राइट ऑफ करना है 3,000 एज अ बैड डेट। तो इस केस में इस 7,000 में से पहले तो 3,000 आप माइनस करोगे राइट ऑफ, तो बचेगा 4,000। और आगे कह रहा है रिमेनिंग डेटर्स वर कंसिडर एज गुड एंड द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ द अवर स्टेटमेंट। तो इस केस में क्रेडिट करेंगे, बिकॉज जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 7,000, उसमें से 3,000 माइनस करोगे तो 4,000 का बैलेंस बचेगा पीडीडी, जो कि लेफ्टी साइड में होता है, और लेफ्टी साइड में है उसको हमें जीरो करना है, डिक्रीज करना है लेफ्टीज वाले आइटम को, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ 4,000। दिस इज द राइट आंसर। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ई वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर्स, ई एक्वायर 1/3 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम सी एंड दी रिमेनिंग फ्रॉम डी, द सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:2। 1:2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। क्वेश्चन 9, ठीक है जी।
तो इसको 9 में आपका इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ये रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1:2 आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सेट 2 वाला जो है आप लिंक पे जाके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन 10 कह रहा है सी एंड डी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ई वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर्स, ई एक्वायर्ड 1/3 शेयर्स फ्रॉम सी एंड द रिमेनिंग डी। तो इसका करेक्ट आंसर ये है 1:2। नेक्स्ट है और वाला इसका पार्ट, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो ये आपका न्यू रेशो हो जाता है यहाँ पे इक्वली। ड्यू टू चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग बीज गेन्स और सेक्रीफाई, तो यहाँ पे बी को क्या होगा, गेन होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप बी का भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो अगर आप गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, सेक्रीफाइजिंग निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू होता है, दोनों से भी आप निकाल सकते हो। तो 1/3 न्यू है और इसका बी का जो ओल्ड है वो है आपका 3/2, तो निकालोगे तो इसका गेन हो जाएगा 1/30। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन 11 पे आओ। ए बी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए। तो एज न्यू शेयर क्या होगा, तो ए से एक्वायर कर रहा है 1/3 और ए और बी का ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें अज्यूम करोगे 1:1 ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो 1:1 करोगे और ये 1/3 जो है वो दे रहा है सी को, तो इस केस में इसका आंसर जो आएगा 1/6 आएगा। फिर उसके बाद है क्या, पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म ऑन 31 मार्च 2022, आर डाइड, आर की मृत्यु हो गई, आर शेयर्स वॉज टेकन ओवर बाय पी, पीज न्यू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। तो इसमें भी आपको अज्यूम करना है 1:1:1, ओल्ड रेशो 1:1:1, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं। और पी का जो न्यू रेशो होगा, एक तो पहले से ओल्ड वाला है ही, प्लस इसको गेन कितना हुआ है, जो आर चला गया, डेथ हो गया आर का, तो आर का भी 1/3 था, तो ये दोनों पी ने ही एक्वायर कर लिया, तो ओल्ड प्लस गेन जो है तो 1/6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी 1 कह रहा हूँ, 2/6। तो इसको जब आप कैंसिल कर लोगे तो 1/3। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है, क्या लिख दिया मैंने, 1+1, 1/3। इसका आंसर 1/3 आना चाहिए, 1/3, 1/3 प्लस 1/3, तो 2/6 हो गया। तो 2/6 इक्वल्स टू 1/3 हुआ ना। इसका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्या मैंने, क्वेश्चन नंबर था अपना 10 नंबर है 9, तो 1/, हाँ जी, इसका आंसर ना प्लीज़ यहाँ पे सुधार लो भाई, ये हो गया है गड़बड़। यहाँ पे 2/3 नहीं, सही तो है, 2/3 तो आंसर है, 1/3 प्लस 1/3, 2/3 राइट। तो ठीक है, इसका आंसर ये 1/2, ये 2/3 हुआ ना, हाँ जी राइट, ये आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ दी 12th। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 में B and D were partners according to the provisions of partnership deed. Interest on B's capital for the year ended 31st March 2022 was calculated at ₹4,000. The necessary entities. अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, यहाँ पे आपसे पूछा है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन B's कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक होता है ट्रांसफ़र, एक होता है चार्ज। तो ये वाला ध्यान रख लेना, बिकॉज दो एंट्रीज होती हैं। तो जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर बी होएगा। और इस वाले में आपसे पूछा है चार्ज वाली एंट्री, और वो भी ड्राइंग्स की एंट्री। तो चार्ज का मतलब होता है ड्राइंग्स पे हमें चार्ज लगाना है, ना कि ट्रांसफ़र। तो इसमें बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री लिखनी होती है। तो एल्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो इसका और वाले का सी ऑप्शन है करेक्ट। और यहाँ पे जो 12th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर जो है आपका बी इज़ द राइट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ से आप मैच कराते रहना, क्योंकि इस वाले शीट से क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इसने गलत लगाया, सही है, ठीक है जी, हाँ। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो है आपका सेट 3 में है, सेट 1 और 2, सेट नंबर जो आपका 1 और 2 है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सेट 3 में मिलेगा। ओके,
सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन जो है सेट 3 में मिलेगा, सेट 1 और 2 में नहीं मिलेगा। ये नया क्वेश्चन है, ये चेंज, एक दो क्वेश्चन चेंज रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन इज अ पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व बाय द अग्रीमेंट। और दूसरा जो सेट था 2 नंबर, उसमें पूछा हुआ था बाय कोर्ट, और यहाँ पे पूछा हुआ है बाय अग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। भाई बोल रहा है अग्रीमेंट के थ्रू, तो पार्टनर्स ने आपस में जो अग्रीमेंट कर रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो कभी भी अपना क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करा सकते हैं। ये तो इन केस ऑफ इंसेन तो ये बाय कोर्ट होता है, इलीगल ये भी कोर्ट के थ्रू होता है। और इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू पार्टनर, तो ये वाला नहीं, आपका ऑप्शन होएगा ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो कि बेस्ड है इस वाले छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर। कह रहा है ऑन अप्रैल 2022 जारा लिमिटेड इशूड 5,008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर्स। क्वेश्चन 14 में पूछा है आपसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी डेबिटेड, वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है डेबिटेड, बाय विच फॉलोइंग अकाउंट। तो डेबिट आप कितने से करोगे, देखो जी, जो आपका डिस्काउंट पे इशू होता है वो भी लॉस होता है, और जो आपने रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया वो भी लॉस होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा है डेबिट क्या करोगे, तो इशू इसने प्रीमियम पे करा है, तो जो प्रीमियम पे करा है इशू उसको हमें सेट ऑफ नहीं करना होता। जो रिडम्पशन पे जितनी प्रीमियम है 10 रुपये, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को लॉस माना जाएगा। तो 10 रुपये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100 रुपये का 10% 10 रुपये आएगा। तो 5,000 इंटू 10 करोगे तो आपका हो जाएगा 50,000। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द टोटल इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 विल बी। तो टोटल इंटरेस्ट ड्यू क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट ड्यू कितना होगा, देखो ये 5,000 जो है 5,000 है 100 रुपये का एक, तो 5,000 इंटू 100 रुपीज़। अब इस पर इंटरेस्ट लगाना है कितने परसेंट वाला है, तो ये 8% वाला डिवेंचर है, तो इस पर 8% लगा दोगे 8/100। अब ये इशू कब करा है ये भी चेक कर लो, तो ये 1 अप्रैल को इशू करा है, तो इसमें पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर मिडल में होता तो हाफ ईयर का लगता, तो इसलिए ये आपका अमाउंट 40,000 आएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ए। ओके, करेक्ट आंसर है ए। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 16 भी, ये क्वेश्चन नया है, ये आपको सेट नंबर 1 में और सेट नंबर 3 में मिलेगा, सेट 2 में नहीं मिलेगा ये आंसर, ये क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, बीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹5। तो जितना पेमेंट नहीं करा है 5 रुपये, तो इसका मतलब जो है आपका 5 रुपये ऑलरेडी मिल गया, 10 रुपये का एक है, 5 नहीं मिला, 5 रुपये मिल गया। तो 5 रुपये से फॉरफिट अकाउंट के अंदर आप क्रिएट करोगे पहली एंट्री में, जब आप फॉरफिट वाली एंट्री करते हो। सेकेंड एंट्री में रीशूट की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो उस केस में ये पूछा हुआ है क्या कि मिनिमम जो है, मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट विच दी शेयर्स कैन बी रीशूट। तो रीशूट का मतलब है बैंक में, बैंक वाली, डिस्काउंट वाला ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। तो बैंक में मतलब मिनिमम कितने रुपीज़ में रीशूट करेंगे, तो भाई जितने का हमें नुकसान हो रखा है ना, कम से कम उतने रुपीज़ तो हम क्या करेंगे, रीशूट उस पर करेंगे ही करेंगे। तो हमें 5 रुपये नहीं मिला हुआ है, तो कम से कम 5 पे हमें इशू करना पड़ेगा रीशू। 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6 रुपये 7 रुपये, लेकिन 5 से कम में रीशू नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 5 ऑलरेडी मिल गया 10 रुपये से, 5 रुपये नहीं मिले हैं, तो उतने दोबारा से रीशू करोगे तो उतने तो कम से कम आने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। वैसे इसमें 5 दिया हुआ तो आसान है, अगर 6 या 4 देता तो कन्फ्यूजन की बात होती। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ये जो है इसका सी आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ₹5। फिर उसके बाद इसके पार्ट बी में आ जाओ जी, 4 क्वेश्चंस आपको मिलेगा पार्ट बी में। पार्ट बी के अंदर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होएगा आपका सी, रेशियो एनालिसिस इज द टूल। टोटल 4 टूल्स पढ़ने आपको चैप्टर नंबर 2 में, पार्ट बी वाला जो चैप्टर है। नंबर 1 होता है कौन सा, कॉम्परेटिव साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 टूल्स होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है ये जो SPL है और बैलेंस शीट है, तो ये बेसिकली इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होएगा। फिर है और वाले में इफ़ ऑपरेटिंग रेशो ऑफ पाथवे लिमिटेड इज 30%, इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों का सम टोटल 100% होता है। तो अगर ये 30% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होएगा, 70% हो जाएगा, 100 - 30। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी, दैट इज 70%।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशो, कौन सा सॉल्वेंसी नहीं है। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती थी, 4 रेशो आपको पढ़ना था। एक तो पढ़ना था टोटल एसेट टू डेट रेशो, उसके अलावा आपको पढ़ना था डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी पढ़ना था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ही और वाला ऑप्शंस में है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज एफिशिएंसी रेशो। तो एफिशिएंसी रेशो को एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं। टर्नओवर, एक्टिविटी या एफिशिएंसी, ये तीनों सेम ही होता है। ओके, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 और 30, ये दोनों क्वेश्चंस भी नया है। ये आपका सेट 1 सेट 2 में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सेट 3 में है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेट 3 में, 1 का पता नहीं, 1 का है नहीं मेरे पास। तो सेट 2 में नहीं है। 29 और 30 वाला जो क्वेश्चन है, तो 29 क्वेश्चन कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज विल बी कंसीडर्ड विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम दी फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। अब इसमें ये नहीं बताया कि हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, तो हम नॉर्मल बिजनेस मानेंगे और उस केस में रेंट और रॉयल्टी से जो इनकम होती है उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मानेंगे। अगर वो बता देता कि किस चीज़ का बिजनेस है तब तो जो है हम उसके अकॉर्डिंग सोचते, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑपरेटिंग भी हो सकता था। बट यहाँ पे आंसर करेक्ट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैश फॉर पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश का मतलब क्या होता है, एज पर एज 3, कैश सिंपली मीन्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों को कैश बोलते हैं। और जो कैश इक्विवेलेंट होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और यू कैन से मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स। ओके, तो कैश के अंदर एक तो कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स आएगा जो कि बैंक के पास है। ठीक है, बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए एंड 3। तो करेक्ट ऑप्शन बी इसके अंदर लगाना। तो ये था आपका क्या, सारे एमसीक्यू का मैंने सॉल्यूशंस करवा दिया है। बाकी जो बड़े वाले क्वेश्चंस है उसका एक्सप्लेनेशंस वाला वीडियो जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो सारे का एक्सप्लेनेशन वाला भी जो है ना, सेट 2 वाला जो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर जाके सबका एक्सप्लेनेशन बताया मैंने, तो वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। सीधा सीधा आंसर मिलाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से मिला सकते हो।